ERSS डायल 112 का आज 3 साल पूरे हो गए हैं और अभी हम देख सकते हैं कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के पास हैं और यहाँ में जो है हेडक्वार्टर में आज बिहार के DGP विनय कुमार पहुंचे और विनय कुमार ने जो भी टॉप 5 जो रिस्पांस सिस्टम में अच्छे काम पदाधिकारी किए थे, इस पे इंस्पेक्टर और सिपाही रैंक के पदाधिकारी को सम्मानित किया गया। वही इस पूरे जो है ERSS मामले पर बिहार के DGP विनय कुमार ने कहा लगभग 40 लाख लोगों का जो है आपातकालीन सेवाएं सुविधाएं दी गई है। वही आपको बता दें कि उन्होंने बिहार वासियों से अपील किया है कि जो भी ERSS आपके सुविधा के लिए है, जहाँ भी ये जाते हैं स्थानीय लोगों में दो गुटों में झड़प हो जाता है, जहाँ पे क्षतिग्रस्त गाड़ी को कर दिया जाता है या पुलिस पे हमले कर दिए जाते हैं। इसको लेकर के बिहार के DGP विनय कुमार ने अपील किया कि आप लोग के लिए सुविधा के लिए है, अगर आप गाड़ी को क्षतिग्रस्त करते हैं या कोई भी पुलिस पे हमला करते हैं तो तुरंत वो व्हीकल बहुत सिस्टमिक व्हीकल है, उसमें बहुत सारे तंत्र लगे रहते हैं जो तुरंत किसी और व्हीकल को जो है मदद के लिए नहीं पहुंचा सकते हैं। इसीलिए लोगों से अपील किया गया कि आप लोग जो है गाड़ी को क्षतिग्रस्त नहीं पहुंचाए, क्योंकि ERSS वाहन एक डायल 112 वो सिर्फ आपके सुविधा के लिए है। और वही उन्होंने ये भी बताए कि लगभग अभी जो है बिहार में लगभग 1833 गाड़ी है, जिसमें 4 पहिया वाहन की बात कर लिया जाए तो 1200 समथिंग 1200 से ज़्यादा है। वही 500 टू व्हीलर जो गली में जो 4 व्हीलर नहीं पहुंच सकते थे या 4 चक्का नहीं पहुंच सकते थे, इसको लेकर के जो है 2 व्हीलर 500 कुछ गाड़ी को भी जो है लाया गया। आइए इस पूरे जो है 3 साल पूरे होने पर अगर बात कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी राज्य में जो है अधिकतम अगर बात कर लिया जाए तो रिस्पांस सिस्टम 15 मिनट बताए गए हैं। आइए सुनते हैं 3 साल पूरे होने पर क्या कुछ कर रहे हैं बिहार के DGP विनय कुमार। स्थिति में रहते हैं उस समय जाकर के इसको सेवा प्रदान करना है, घायल को इमीडिएटली हॉस्पिटल भेजवाना है और घटना को निवारित करना है। लेकिन इसमें जब दो पक्ष लड़ रहे होते हैं, दोनों पक्ष से सैकड़ों लोग एक दूसरे के आमने सामने भिड़ंत की स्थिति में रहते हैं, वहां पर हमारी एक गाड़ी पहुंचती है ERV की, और वो कभी कभी खुद हिंसा की चपेट में आ जाती है और छोटी मोटी झड़प हो जाती है। तो मेरा जनता से अनुरोध होगा कि आपकी सेवा के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, इमरजेंसी रिस्पांस के तौर पे यह जाती है, इसलिए इस पर किसी भी प्रकार की हिंसक कार्रवाई अपेक्षित नहीं होगा। हम लोग अपेक्षा नहीं करेंगे। जब आपकी सेवा के लिए है तो जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है इस पर किसी भी प्रकार का उपद्रव करना इसके पदाधिकारियों के साथ ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपकी सेवा के लिए है। यदि वह वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है, यदि वाहन सेवा करना बंद कर देता है, तो इससे आप ही को घाटा होगा और वह वाहन काफी समय तक हम लोग तुरंत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फिटिंग्स रहते हैं, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था रहती है कि जिसको देने में समय लगेगा, क्योंकि किसी और वाहन से हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे यंत्र तंत्र लगे रहते हैं। तो हमारा जनता से अनुरोध होगा कि यदि इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल आपकी सेवा के लिए पहुंचती है, भले ही आप दो पक्षों में झड़प कर रहे होते हैं, तो इसको सहयोग करें, दोनों पक्ष इसको सहयोग करें और इसमें किसी प्रकार की हिंसक कार्रवाई हमारे पुलिस पदाधिकारियों के प्रति नहीं होना चाहिए। लगभग 3.5 लाख मामलों में हम लोगों ने जो बच्चे हैं, जो महिला हैं, जो घरेलू हिंसा की शिकार हैं, जो तरह तरह की और हिंसा की शिकार हैं, जो असुरक्षा के वातावरण में आ जाते हैं, तो उनको हम लोगों ने 3 लाख से अधिक उस प्रकार की महिलाओं को, बच्चों को हम लोगों ने सेवा प्रदान किया है इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल के माध्यम से। भूमि विवाद, आगलगी के मामलों में भी चूंकि ये जो डायल 112 सिस्टम है इसमें हेल्थ और फायर ये भी इंटीग्रेटेड है, और हाल के दिनों में जो हाईवे पेट्रोलिंग है उसको भी इंटीग्रेट किया गया है। हाईवेज पे यदि किसी प्रकार की घटना होती है तो उसमें भी यहाँ से हाईवे पेट्रोल्स को डायरेक्ट किया जाता है कि घटना स्थल पे पहुंच करके यदि कोई दुर्घटना से कवलित व्यक्ति हैं, इंजोर्ड व्यक्ति हैं, तो उनको भी सेवा प्रदान किया जाता है। सुरक्षित सफर सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यदि एकल महिला सफर कर रही है और उनको किसी प्रकार का खतरा लगता है तो इमरजेंसी बटन दबा करके और हमारे डायल 112 सिस्टम के अंदर वो आ जाएंगी। जब तक वो घर तक नहीं पहुंचती हैं तब तक हमारा इमरजेंसी सिस्टम जो है ERSS का वो उन पर नजर रखती है, और थोड़ा सा भी यदि दिक्कत रहता है तो तुरंत जो हमारा इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है उसको डायरेक्ट किया जाता है वहां पे, जो चंद
समय में ही वहाँ पर पहुँच करके और उनको सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार के कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें हम लोगों ने सेवा प्रदान की है। तो हाल के दिनों में जो ये हमारी ईआरएसएस प्रणाली विकसित हुई है, ये काफ़ी जनोन्मुखी प्रणाली है, जनता पर केंद्रित है, जनसेवा के दृष्टिकोण से की गई है और इसका उद्देश्य है कि ये इमरजेंसी सिचुएशन को एड्रेस करती है और उसके बाद फिर थाना जाती है और अन्य स्तर के पुलिस पदाधिकारी जाकर के मामले को निवारित करते हैं। इसलिए हमारा जनता से एक बार फिर अनुरोध होगा कि ईआरवी को आप एक बड़ा ही पवित्र और अपनी सेवा के लिए और अपनी सुरक्षा का हिस्सा मान करके इसको सेवा करने दें। नहीं तो इसमें यदि गंभीर समस्या है तो उसमें इसको भेजने में दिक्कत होगी, तो इससे जनता को ही असुविधा होगी और हजारों मामले में यह कारगर सिद्ध हुई है। घटनाओं को निवारित करने में, प्रिवेंट करने में, जो आंकड़ों से भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। दंगा के कांडों में करीब 12,000 से घट करके 3,000 पे आ गया है। 9,000 मामलों में यदि हम लोग जो हिंसा होती उसको निवारित किए, इसका मतलब है लाखों लोगों को हम लोगों ने घायल होने से बचा लिया है ईआरवी के माध्यम से। तो मेरा एक बार फिर अनुरोध होगा कि इस प्रकार ये जो पॉजिटिव जो इसका कंट्रीब्यूशन है उसको भी प्रक्षेपित किया जाए जनता में। हमारे प्रेस के बंधुओं से अनुरोध होगा क्योंकि यह जनता की सेवा के लिए बनाई गई है।